Good morning, everyone. Welcome back to online class again. In the last class, we have completed about different type of diversities in India, and we have compared two regions. One is Ladakh, the cold desert, and the second one is Kerala, our southwestern state. Now, our next topic is unity in diversity. It means there are so many diversities in India. Then after we are united whenever there is a issue of कंट्री और रिलेटेड टू द कंट्री. अगर हमारे सामने कोई भी इशू देश से रिलेटेड आता है तो हम क्या हैं, फिर हम एक हैं. डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं, अंतर हैं, सब खत्म हो जाते हैं. इसी के बारे में इसमें आगे एक्सप्लेन किया गया है. और ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ये जो फ्रेज है, ये किससे लिया गया है? ये जवाहरलाल नेहरू की बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उससे लिया गया है. तो इसमें दिखा रखा है किस प्रकार हमारे यहाँ इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद हम सारे एक हैं. अब देख, आपकी बुक आपके सामने है, इसमें आप रेफर करेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे तो इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकग्नाइज्ड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी है उसको हमने हमेशा अपनी मजबूती के तौर पर हमने पेश किया है, कभी हमारी कमज़ोरी नहीं रही है. ये चाहे हमारे यहाँ कल्चरल बैकग्राउंड हो, रिलीजियस बैकग्राउंड हो, रीजनल बैकग्राउंड हो, हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हों. लेकिन जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जब हम आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो सब सोसाइटी के जितने भी वर्ग थे सब इकट्ठे हुए और सब ने मिल के संघर्ष किया. अल्टीमेटली वी वॉन, और अंत में हमारी जीत हुई एंड वी गॉट द फ्रीडम, हमें आज़ादी मिली. उसी से रिलेटेड कि हमारे अंतर नहीं है, एक छोटा सा सॉन्ग का पार्ट दे रखा है. इसको जैसे डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, कि हम उन दिनों को न भूलें जब खून बहाया गया था. वो फ्रेंड इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड टीयर फॉर अस, और उन लोगों के लिए भी आंखों में आंसू लेके आए या दुख मनाए जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया है. द हंटर हैज टोन अवे एवरी सिंगल फ्लावर. ये जो सॉन्ग का पार्ट है फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का पार्ट है, जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919. हालांकि इसमें डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रखी है कहीं भी, लेकिन हमारे यहाँ जब जनरल डायर ने ओपन फायर वाज देयर, नैरो एग्जिट ऑफ द गार्डन वर क्लोज्ड, पहले ये निकलने के रास्ते बहुत ही नैरो थे, संकीर्ण थे, उनको बंद करा दिया गया और गोलियां चला दी गई थी. उसके बाद किया गया था ये कि हमारा जो शिकारी है, यानी हम इसमें किसको रिप्रेजेंट करें, शिकारी से ब्रिटिशर्स को. उन्होंने हर एक फूल को बर्बाद करने का काम किया, यानी हमारे यहाँ हर एक चीज़ को बर्बाद करने का काम किया. लेकिन उसके बावजूद डू प्लांट ए फ्लोर इन द डेजर्ट, लेकिन हम तो माहिर हैं कि हम मरुस्थल में भी पेड़ उगा सकते हैं, फ्लोवर यानी फूल खिला सकते हैं. इस सॉन्ग में इस प्रकार गाया गया कि हम किस प्रकार मजबूती से वापस खड़े हो सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ. हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, की गोलियों के सामने हम ज़रूर गिर गए, यानी उस टाइम पर हमारे ऊपर जो गोलियां चलाई गई. डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लॉनली ग्रेव ऑफ फील्ड, और लेकिन उन लोगों की याद में जहां उन लोगों को दफनाया गया, जहां उनकी स्मारकें हैं, वहां एक दीपक जलाएं. द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे, इसमें दे रखा है कि हिंदू और मुस्लिम सबका एक साथ खून बहाया गया. ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है कि हमारे रिलीजियस डाइवर्सिटी तो थी, लेकिन उसके बावजूद सब लोग शामिल थे. और इस सॉन्ग का महत्वपूर्ण मैसेज देना भी यही था कि हम किस प्रकार इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े. सम रोट इन द जेल्स वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स, कुछ तो मारे गए और कुछ को जेल में डाल दिया गया. डू सोक योर रोब इन द रिवर ऑफ ब्लड, जो उनके खून में उनके साथ अपने आप को भी जोड़ें कि किस प्रकार हमारे लिए खून बहाया गया है. डू सेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम ऑफ फ्रेंड, ये सारा हमारे लिए जलियांवाला बाग के बाद किया गया. अब उसके बाद ही हमारे सामने इसमें यूनिटी और डाइवर्सिटी को शो करने के लिए मैंने पहले बताया जवाहरलाल नेहरू की बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उससे सारा लिया गया था. ये songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. हमारे विभिन्नताएं तो हमेशा से रही हैं, लेकिन हमने उन विभिन्नताओं का सम्मान किया है, उसको हमारे बीच में विवाद नहीं बनने दिया. इट वॉज यूज्ड एज सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर, हर जगह लोगों ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ संघर्ष किया.
और इसी इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू सेज द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। कि ऐसा नहीं है कि यूनिटी एकता हमारे ऊपर थोपी गई है जबरदस्ती, हमें ये नहीं बोला जाता कि आप एक होके लड़ें, ये हमारे अंदर खुद का भाव है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ। हम सब धर्मों को समान मानते हैं, सबके अंदर हमारी रुचि है, सबको सहन करने की शक्ति रखते हैं। एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नोलेज्ड। और हमने हर अंतर की पहचान की है, एनकरेज उसको आगे बढ़ाया, प्रोत्साहन दिया कि हर प्रकार की संस्कृति को डेवलप किया जाए। और ये हमारा संविधान बनने के बाद हमने कल्चरल एंड एजुकेशन राइट में विशेष तौर पर इसकी व्यवस्था की कि किसी भी कल्चर को या माइनॉरिटी की जो भी हमारी कल्चर है उसको किसी प्रकार से सप्रेस नहीं किया जाएगा। इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये नेहरू जी थे जिन्होंने कि ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये अपनी बुक के अंदर मेंशन की थी। इंडियाज नेशनल एंथम, फिर देखो आप बॉक्स में दे रखा है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द जीके पर्पज ऑल्सो। इंडिया नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। जो हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम बनाया वो भी हमारी एकता को दर्शाता है। ये हमारे पास इस लेसन में केवल इतना ही था। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कहने का मतलब ये था हमारे पास डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, उसके बावजूद वी आर यूनाइट। और यूनाइट ये जो हमारी यूनिटी है वो कहाँ प्रदर्शित होती है, व्हेन एवर वी आर सपोज टू फाइट फॉर द कंट्री। जब हमें देश के लिए लड़ना होता है, देश के लिए होना होता है, वी ऑल आर इंडियंस, हम सारे भारतीय हैं। उस टाइम पर हम किसी प्रकार की डाइवर्सिटी को आगे लेके नहीं आते, उस टाइम पर हम सारे यूनाइटेड होते हैं। Our first lesson of civics is complete. I will provide you the question answer in PDF format. Thank you and have a nice day.